time to invite our most lovable, most respected ASM West Bengal, Mrs. Kankana Sarkar जी. दोस्तों आप जहां भी बैठे हो ना, एक जोरदार ताली से स्वागत करते हैं कनकना सरकार जी का. कनकना जी, so much welcome मैम. Thank you so much for your valuable time. आपका स्वागत है. Over to you. Thank you. Welcome, Thank madam. you. Welcome. Welcome. Thank you. Thank you so much, Sanjay ji. Thank you so much, Bibhas da. संजय जी ने एकदम सही बोला. संजय जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये तो अभी गर्मी का सीजन चल रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन ये 1 मई से मुझे भी नोटिस हो रहा है कि जितने सारे लीडरशिप्स है दे आर सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग. और हम लोग तो कलकत्ता से है, बंगाल से है, और हमारे लिए तो सबसे जो फेवरेट फेस्टिवल है दैट इज दुर्गा पूजा. अभी एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल एक क्रिएट हो गया ना, पीपल आर रिलेटिंग विद जॉय. लोगों के मन में इतना खुशी. मुझे तो सुनने में आया कि आप भी ऑफिस में मिठाई बांटे थे, हालांकि मैंने मिस कर दिया. हाँ, तो राइट, people are distributing sweets. लोग होली खेल रहे हैं, they are celebrating. मींस अभी तो प्लान वर्क करना शुरू होगा, पर उसके पहले ही प्लान ऐसा धमाकेदार आया कि उसके हिसाब से लोगों का सेलिब्रेशन पहले से शुरू होता है. तो क्या होता है ना, पता चल जाता है कि प्लान आगे जाके किस हिसाब से ये कितना बढ़िया होने वाला है. एंड यस संजय जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर मोदी, क्योंकि एक ऐसा एक एक्सपर्ट ने इस प्लान को डिजाइन किया. हिसाब से अगर देखा जाए, ये बेसिकली एक टेलर मेड प्लान है. तो कोई जो टॉप लीडरशिप है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटोर, जो हमारे एकदम मींस बिगिनर्स है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, हमारे बिल्डर्स के बारे में बात करूं, जिसके बारे में भी बात करूं, हर एक इंसान इस पर्टिकुलर प्लान में एक विन विन सिचुएशन में है. माने एवरीवन इज हैप्पी. ये जो प्लान हम लोग लाए हैं ना, इस प्लान से हर एक लेवल में जो भी लीडरशिप है, सबके अंदर इतना खुशियां छा जा रही. एंड दैट इज द रीजन आई एम 100% श्योर, ये जो प्लान का ट्रेनिंग अभी मैं करने वाली हूँ, तो लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, लोग बहुत ज्यादा खुश भी होंगे. एंड आने वाले दिनों में प्रोग्राम शुरू होने से पहले विभास दा ने तो बोल ही दिया कि एकदम माने धमाकेदार हम लोग कुछ करने वाले हैं. राइट विभास दा? ग्रेट. तो चलिए आइए. ग्रेट. ए मानता बात तो फ्री होली खेला चाहिए. होली खेला. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हो रहा है. ग्रेट. सो दोस्तों, ये जो बिजनेस प्लान हम लोग जो लाए हैं, इस पर्टिकुलर प्लान का जो नाम है समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान. यस. तो चलिए आइए देखते हैं आखिर में ये समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान कितना एक्साइटमेंट हम लोगों के लिए लाए. तो दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, आई एम 100% श्योर, मैं और पूछूंगी भी नहीं, आई नो यू ऑल आर सुपर एक्साइटेड एंड ईगरली वेटिंग टू हियर इट फ्रॉम मी. तो सबके मन में ड्रीम है. तो अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, हालांकि ये सेशन में तो बहुत सारे एरिया से लोग हैं, इसमें तो पैन इंडिया मौजूद है, पर हर एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना जो सपना होता है ना, अपना जो ड्रीम होता है ना, वो ड्रीम के साथ ही इस बिजनेस में आते हैं. और सबका ड्रीम अलग अलग होता है, हर एक इंसान के एक अलग अलग ड्रीम है, और सबका ड्रीम सबके लिए बहुत ही ज्यादा बिग है, और सब ये सोच के आते हैं कि मुझे मेरा ड्रीम को फुलफिल करना है. राइट. पर ड्रीम को फुलफिल करने का अलग बात होता है, पर एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो चीज की जरूरत है वो है पैसा. मनी. मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनी की जरूरत ही नहीं है. पैसा आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है. पैसा के अंदर वो ताकत है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोग बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पर मैं पर्सनली सोचती हूँ एंड आई पर्सनली थिंक कि आप लोग ये चीज बोलोगे कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस. पैसा है, हाँ, मनी कांट बाय मेंटल पीस, पर मनी मुझे तो मोमेंटरी हैप्पीनेस दे रहा है ना. जब मेरा मन बहुत दुख है, आई एम लो, आई एम डाउन, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, और उस समय जाके अगर मैं अपना मन पसंद कोई भी चीज खरीदूं और बिना प्राइस टैग देख के, जाहिर सी बात है ना, आई विल फील गुड, मेरे अंदर खुशियां आ जाएगा. तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त. मनी के बगैर कुछ नहीं होता है. मनी है तो सब कुछ है. मनी है तो रेस्पेक्ट है. मनी है तो फैमिली में भी रेस्पेक्ट है. तो पैसा बिना जिंदगी में कुछ नहीं होगा.
पर अगर लोग सोचते हैं कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगी, ये तो गलत बात है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकते। तो पैसा अगर कमाना है तो सब मिलके कमाना बहुत जरूरी है। तो लेट्स मेक मनी टुगेदर। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस। तो आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस। देखिए दोस्तों, बिजनेस हर कोई इंसान करना चाहते हैं, पर हर एक इंसान सक्सेस नहीं होता है, राइट? हर कोई इंसान मिलेनियर भी बनना चाहते हैं, पर मिलेनियर बनना, सोचना, सपना देखना अलग बात है। पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्लानिंग चाहिए। चाहे मैं साड़ी का बुटीक खोल लूं, चाहे मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूं, चाहे मैं कुछ भी खोल लूं, कोई भी बिजनेस करूं, एक स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लान, जिस प्लान के हिसाब से मुझे चलना है वो होना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट। अगर मेरा पास प्रॉपर प्लान है और प्रोडक्ट भी बढ़िया है, so hope you can understand ना, सक्सेस तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस की सीढ़ियां तो मैं चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी। nobody can stop me, right? तो आप लोग देख सकते हो which is better, क्या चाहते हो आप, what you want, right? और what you get। तो obviously most of the time ना, ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि कौन सा राइट रास्ता है, कौन सा राइट डोर है, कौन सा रास्ता अपनाने से मुझे सक्सेस मिलेगा, राइट? और उसके कारण ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाना। तो ये सब चीज को नजर में रखते हुए हम लोग अपने आप लोगों के लिए एक यूनिक बिजनेस प्लान लाए हैं, जो सही तरीका से, अगर हिसाब से देखा जाए, इन ऑल एस्पेक्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं ये समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान का राज क्या है। क्यों लोग कितना मिठाई बांट रहे हैं, क्यों पैन इंडिया इतना झूम उठे हैं, व्हाई पीपल आर सो एक्साइटेड। ये संजय जी ने अभी अभी बोला, 1 महीना 1.5 महीना लोग कंफ्यूज थे, लोगों के मन में दुख था, फिर भी लोग काम कर रहे थे। आई वोंट से बिकॉज सब कोई मोदी के को प्यार करते हैं, पर एक चीज हमेशा याद रखना, वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस्टर समीर मोदी। मिस्टर मोदी एक ऐसा इंसान है, वो कभी भी ऐसा कोई भी चीज नहीं करेगा जो चीज मार्केट के सेंटिमेंट के अगेंस्ट में जाएगा। तो दैट इज द रीजन ही वाज टेकिंग सम टाइम टू बिल्ड दिस प्लान, टू प्रिपेयर दिस प्लान, एंड एज अ रिजल्ट मिस्टर मोदी आप लोगों के लिए लाए हैं समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लान है जिस पर्टिकुलर प्लान आपको 72% पे आउट दे रहा है बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर, 72% पे आउट। और इट इज द अल्टीमेट कंपेंसेशन प्लान। अभी अभी संजय जी ने भी बोला कि मेरे ख्याल से हमारे कंपटीटर के पास भी इतना बढ़िया प्लान नहीं है, जो प्लान एकदम शुरुआत से शुरू करके एकदम टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से बेनिफिट कर रहे हैं, राइट? और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर, हम आगे जाके जरूर डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ये एक ऐसा प्लान है, इस पर्टिकुलर प्लान में अभी आपको 14 लेग, 4 लेग, 6 लेग, उस पर्टिकुलर लेग में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 लेगों के ऊपर काम करोगे, ये 4 लेग आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आप सोच भी नहीं पाओगे। आप हाईएस्ट टाइटल में रिच कर सकते हो बाय क्रिएटिंग 4 लेग्स, और ये है इस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान का खूबियां। ऐसे करके इसको डिजाइन किया गया है। और जो इंसान इस पर्टिकुलर 4 लेग के ऊपर UN4 ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे, वो उतना मींस आसानी से, उतना जल्दी, उतना स्पीड से वो अपने आप को ग्रो कर पाएगा, राइट? और इस पर्टिकुलर प्लान का और भी खूबियां हैं। जैसे जैसे आप एक एक सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दोगे, आप खुद ही देखोगे इंसेंटिव्स के ऊपर इंसेंटिव, आपको बेनिफिट्स के ऊपर बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, राइट माय डियर फ्रेंड्स? अर्न फ्रॉम इनफाइनाइट डेप्थ। अगर आप एक बार सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करके पूरा एकदम टॉप टाइटल में पहुंच जाओगे, फिर से आप नया कोड ओपन करके आप फिर से काम कर पाओगे। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान। और क्या है? इंस्टेंट रिवॉर्ड। पहले देखिए हम आप लोगों को रिवॉर्ड देते थे, पर वो मंथली नहीं होता था। आज के डेट में ये जो प्लान लॉन्च किया गया है, इसमें आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा।
बट दैट इज ऑल्सो ऑन मंथली बेसिस। 2 महीना 3 महीना वेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया से काम किया, विथ फुल एनर्जी मैंने काम किया, और फुल एनर्जी के साथ काम करने के बाद आई डोंट नीड टू वेट फॉर 3 मंथ्स। मुझे 3 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है, संग संग मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा, राइट? एंड ये जो प्लान समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान, इट इज द मोस्ट रिवार्डिंग प्लान, जहां पे लॉयल्टी प्रोग्राम का 3x बेनिफिट मिल रहा है। ये सबको पता है। 6 महीना काम करूंगी, बेनिफिट मिल रहा है। अगला 6 महीना में काम कर रही हूँ, फिर बेनिफिट मिल रहा है। और लगातार जैसे मैं 12 मंथ्स काम कर रही हूँ, उसके लिए भी मुझे अलग से बेनिफिट मिल रहा है। दैट इज द रीजन वी हैव सेड 3x बेनिफिट। एंड दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है, दिस प्लान इज नाउ द मोस्ट एडवांस्ड एंड रिवार्डिंग प्लान इन द इंडस्ट्री। ऐसा प्लान अभी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। और इस पर्टिकुलर प्लान में 12 एरियाज ऑफ इनकम है। आगे जाके मैं डिस्कस करूंगी कौन सा 12 एरिया है इनकम का, और इस 12 एरिया का इनकम के साथ साथ आपको मिल रहा है 72% पे आउट। अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, ये जिन्होंने इस प्लान को डिजाइन किया है, वो हर एक लीडर का जो लेवल होता है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर एक इंसान एक एक लेवल में काम कर रहे हैं, राइट? कोई फाउंडेशन है यानी कि कंज्यूमर, किसी का बेस लेवल है एडवाइजर, कोई बिजनेस बिल्डर है जिसको हम लोग लीडरशिप बोलते हैं, एंड फाइनली बिजनेस आइकॉन जो मेंटोर है, राइट? तो हर एक इंसान का, हर एक लेवल का जो नीड है, उसको एनालिसिस करते हुए और दिमाग में रखते हुए वो बहुत बढ़िया से इस पर्टिकुलर प्लान को डिजाइन किया। दैट इज द रीजन मैं बोल रही हूँ, इट इज अ टेलर मेड प्लान, राइट? तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन सा टाइप का इनकम है। देयर आर 12 एरियाज ऑफ इनकम, एक एक करके देखती हूँ। फर्स्ट इज सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, जो अभी आपको 33% तक मिलेगा। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रेशन बोनस, राइट? ये प्रोग्रेशन बोनस बेसिकली क्या है, डिफरेंशियल इनकम, वो आप लोगों को बताऊंगी। ये 6% तक मिलेगा, यू विल गेट अप टू 6%, राइट? नेक्स्ट जो आया ये है पावर ऑफ 4। ये जो पावर ऑफ 4 है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो पावर ऑफ 4 है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा प्लान को हिला के रख दिया, राइट? सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पावर ऑफ 4। फिर उसके बाद डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस, नेशनल ट्रैवल बोनस, माय गॉड। फिर आ गया 7 नंबर पॉइंट में मेंटोरशिप बोनस, जो आप लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। जो हमारे पहले एलबी था, लीडरशिप बोनस, वही है मेंटोरशिप बोनस। फिर उसके बाद आ गया, आप लोग कितना डिमांड किए थे कि कैसे हो सकता है कि टूर फंड, कार फंड नहीं रहेगा, तो वर्ल्ड टूर फंड, लग्जरी कार फंड, ड्रीम हाउस बोनस के साथ साथ 2 इंपॉर्टेंट क्लब बोनस हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं, दैट इज रेड डायमंड क्लब बोनस एंड ब्लू डायमंड क्लब बोनस। तो ये अगर टोटल अगर आप ऐड करोगे तो यू विल एबल टू सी अभी 12 टाइप का इनकम मोदी केयर आपको ऑफर कर रहा है 72% पे आउट के साथ। इजंट इट वेरी एक्साइटिंग? 100% श्योर आप लोग बहुत खुश हो। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है। यस, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। दोस्तों, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन में आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो है 33% तक, और उसी के साथ साथ आपको लॉयल्टी प्रोग्राम भी मिल रहा है, राइट? और प्रोग्राम शुरू होने से पहले संजय जी आप लोगों को अपडेट भी किया रिपर्चेस के बारे में। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी माने प्लेस खाली नहीं है कि जहां पे मैं थोड़ा रो जाऊं। कोई रोएगा, कोई लीडरशिप रोएगा, उसका कोई जगह खाली नहीं है। एवरीबॉडी इज हैप्पी। हर एक चीज को नजर में रखते हुए इतना अच्छे से इस प्लान को डिजाइन किया गया है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, आई एम 100% श्योर आप लोग मेरे साथ सहमत रहोगे, दैट इज नो नेटवर्क मीन्स नो सक्सेस। नेटवर्क इज एवरीवेयर। अच्छा, आप लोग ये विश्वास करते हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए नेटवर्क बनाना जरूरी है? करते हो नारायण दा, करते हो? यस यस बिल्कुल, यस बिल्कुल। ऑल बिलीव। देखिए दोस्तों, बेसिकली नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज बाय कॉन्टैक्ट्स। लोगों का नेटवर्क होना बहुत जरूरी है।
से फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद आता है जब कोरोना का टाइम था, कोविड के टाइम, कोई भी हॉस्पिटल में ना किसी को कोई भी जगह नहीं मिल रहा था, राइट? पर मेरा कोई जान पहचान था एंड ही इज हैविंग अ वेरी गुड नेटवर्क, उनका कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रांग था। मेरे फैमिली में दोनों लोगों का सिचुएशन इतना खराब था, मैंने सिर्फ फोन घुमाया एंड बिलीव मी 10 मिनट्स के अंदर, जहां पे बेलव्यू नर्सिंग होम में, मेरे घर के सामने बेलव्यू नर्सिंग होम है अलीपुर में, जहां पे एक भी सीट नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन नेटवर्क अच्छा था, उसके लिए एक बेड मुझे मिल गया। तो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नेटवर्क के बगैर कुछ नहीं होता। कॉन्टैक्ट्स, हम लोग बड़े बड़े लोगों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि मुझे पता है इसके पास कॉन्टैक्ट्स है। अगर आप फिल्म स्टार को देखोगे, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, सबका एक्टिंग का जो स्किल है बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम अगर उसके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहेगा, उनको नेक्स्ट फिल्म साइन करने का मौका नहीं मिलेगा, राइट? तो नेटवर्किंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस में जाओ, कोई भी प्रोफेशन में जाओ, नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर होता है ना, अब उसको बोलो कि डॉक्टर आपके पास तो आया, आप मुझे एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट का कोई कांटेक्ट दीजिए, तो उनके पास अच्छा कॉन्टेक्ट एंड एज ए रिजल्ट उनके कॉन्टेक्ट के जरिए हम लोग बाकी लोगों के पास रीच कर सकते हैं। तो दैट मीन्स नो नेटवर्क मीन्स नो सक्सेस। नेटवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोग्रेशन बोनस। दोस्तों अभी प्रोग्रेशन बोनस थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो आपको 6% तक मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा और इसको कौन प्रोग्रेशन बोनस की हकदार है? दोस्तों ये जो प्रोग्रेशन बोनस है, इट इज फॉर ऑल एडवाइजर अप टू 6% तक। 6% तक जितने सारे एडवाइजर है, हर कोई एडवाइजर प्रोग्रेशन बोनस की हकदार है, राइट? तो बेसिकली प्रोग्रेशन बोनस क्या है? प्रोग्रेशन बोनस इज बेसिकली द डिफरेंशियल इनकम, जो पहले भी आपको मिलता था और अभी भी आपको कैसे मिल रहा है हम आपको दिखाएंगे। और आप खुद से जो परचेस करोगे, आपका जो ओन शॉपिंग होगा, उसके ऊपर आपको 6% तक कैशबैक आप एंजॉय कर सकते हो। तो डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट प्लान में एक्यूमुलेशन नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग सुन के सोच रहे हैं कि एक्यूमुलेशन नहीं रहा, बहुत सारे लोग खुश भी है। पर मैं अगर सही में बोलूं, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हुआ ये सुन के कि अभी एक्यूमुलेशन नहीं रहा। क्यों मैं खुश हूं और क्यों नहीं रहा, इसके पीछे जानना बहुत जरूरी है। हिसाब से अगर देखा जाओ तो पहले आप लोग मुझे बोलिए कि आप लोगों को टाइटल चाहिए कि इनकम चाहिए? कौन सा, क्या चाहिए बोलिए? इनकम यू चाहिए। वांट टाइटल और यू वांट इनकम इनकम? यू वांट इनकम, टाइटल किसी को नहीं चाहिए। पहले हम लोगों का जो एक्यूमुलेशन प्लान था वहीं पे 16% तक था, राइट? और 16% में पहुंचने के बाद भी लोगों को दिक्कत आता था क्योंकि इनकम बहुत लेस था। हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि सेम लेवल हो जा रहा था एंड एज ए रिजल्ट डिफरेंशियल का परसेंटेज एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, राइट? पर अभी आप लोग देखो, ऐसे बहुत सारे केस में मैंने देखा कि 16% में पहुंचने के बाद उनका पास पैसा आया 100 रुपया, 100 रुपीज। और अभी ये 6% जो आपने अभी अभी देखा प्रोग्रेशन में 6% आपको दे रहा है 300 रुपया, 300। तो अभी आप बोलो कि 16% पे पहुंचने के बाद 100 रुपया अच्छा है कि 6% पे रह के 300 रुपये एंजॉय करना अच्छा है? ऑफ कोर्स जो सेकंड वाला है वही आप पसंद करोगे। तो दोस्तों इस एक्यूमुलेशन में ना कोई खुश नहीं था। और ऊपर से हिसाब से अगर देखे कि देखिए डायरेक्टर, ये जो शब्द होता है ना, ये बहुत एक भारी शब्द है। और जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डायरेक्टर बनना नहीं चाहते, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो कि नॉर्मल कंपनी में नौकरी कर रहे, नहीं तो कोई भी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि डायरेक्टर ये जो शब्द है ना, ये लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, ये बोलने में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। पर हमारे ये जो एक्यूमुलेशन प्लान था, इस एक्यूमुलेशन प्लान में अगर हिसाब से देखा जाए, जुड़ जुड़ के लोग 4000 तक पहुंचते थे एक्यूमुलेशन के माध्यम से। फिर उसके बाद हर एक महीना उनको 1100 करना पड़ेगा अपना डायरेक्टर टाइटल को अचीव करने के लिए। तो अगर हिसाब से देखा जाए ना, इट इज अ लॉन्ग वे जर्नी, एकदम चलती का नाम गाड़ी, हो रहा है। तो पीपल यूज्ड टू लूज देयर इंटरेस्ट क्योंकि इट इज अ वेरी लॉन्ग वे टू डायरेक्टर। एंड एज अ रिजल्ट अभी
इस पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन जैसे हम लोग हटा दिया, मैं अभी आप लोगों के सामने शो करूंगी कि कितना इजी हो गया। अभी एक्यूमुलेशन के माध्यम से डायरेक्टर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में अगर आप 1100 पीवी करोगे तो आप बन जाओगे डायरेक्टर, और डायरेक्टर का जो जो फैसिलिटीज है आपको वो मिलेगा। तो दैट इज द रीजन फ्रेंड, ये सब चीज को नजर में रखते हुए जिन्होंने इस प्लान को डिजाइन किया, उन्होंने एक्यूमुलेशन को हटा दिया और उनके बदले में वो लाया प्रोग्रेशन बोनस, जिसको आपको 6% तक आपको इस प्रोग्रेशन बोनस की ये जो बेनिफिट है आप एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या बेसिकली है। तो इसमें जो टाइटल शुरू हो रहा है ये 2% से शुरू करके 5% तक, और प्रोग्रेशन बोनस मैं पहले बता दे रही हूँ, इस प्रोग्रेशन बोनस किसको मिलेगा? बिलो डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर तक, जब तक आप डायरेक्टर नहीं बन रहे हो, यानी कि 2% से शुरू करके जब तक एक इंसान डायरेक्टर नहीं बन रहा है, हर एक इंसान को प्रोग्रेशन बोनस का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद और किसको मिलेगा? अगर आप डायरेक्टर बन जाओगे उनको भी मिलेगा। पर एक चीज याद रखना, इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन बोनस को एंजॉय करने के लिए एडवाइजर मस्ट डू 15 पीवी टू गेट देयर मंथली प्रोग्रेशन बोनस। सॉरी, मैंने गलती बोला आपको, मैंने कंफ्यूज हो गया था, ये पावर ऑफ 4 मेरे नजर में आ गया था, दैट इज द रीजन मैंने बोला इस प्रोग्रेशन बोनस इज फॉर एवरीवन, राइट। बट ये प्रोग्रेशन बोनस को मिलने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, जो एडवाइजर है जिनका टाइटल है 2%, उनको 15 to 49 के बीच में करना है। जैसे कि 3% 50 से 199 के बीच में उनको 3% मिलेगा, वैसे ही हर एक स्लैब का अलग है। अगर मैं एडवाइजर की बात करूं दोस्तों, इनका है 6%, तो उनको 700 से बिलो 1099 तक 6% मिलेगा। और उसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस करोगे, एडिशनल इनकम के हिसाब से पावर ऑफ 4 आप देख रहे हो। तो आखिर में पावर ऑफ 4 बेसिकली क्या है मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगी, पर एक चीज याद रखना फ्रेंड, ये जो प्रोग्रेशन बोनस है, ये प्रोग्रेशन बोनस आपको बहुत अच्छा डिफरेंशियल इनकम मिलने में आपको बहुत ज्यादा सहायता करेगा, और आपका जो पर्सनल शॉपिंग है उसके ऊपर भी आपको 6% कैशबैक आपको मिलने में आपको सपोर्ट करेगा। तो कैसे इसका कैलकुलेशन होता है एक बार चलिए देख लेते हैं। तो ये प्रोग्रेशन बोनस पाने के लिए, से फॉर एग्जांपल आपने खुद किया 50 पीवी, राइट, और आपके नीचे 4 लेग है, ए बी सी डी, 50-50 करके किया। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जैसे आपने देख सकते हो कि टोटल इनका जो ग्रुप है ये 250 हो गया। तो अगर 250 हो गया तो कौन सा स्लैब में आ गया? 4% में आ गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो कि यू का अगर हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं, इनकम यू 4% पे है, और यू के नीचे ये जो 4 लेग है फ्रेंड, ए बी सी डी, सब 3% पे है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 50 पीवी किया, और 50 पीवी शुरू होता है 3% में। तो हिसाब से अगर देखा जाए, यू को डिफरेंशियल का जो बेनिफिट यू एंजॉय करेंगे वो है 1%। तो इस पर्टिकुलर अगर हम लोग स्ट्रक्चर को समझने के लिए एग्जांपल देखें, तो इसमें टोटल इनकम आ रहा है 108 रुपया, यू का खुद का और यू का जो डिफरेंशियल इनकम है। उसके साथ साथ आपको जो मिलने वाले हैं दैट इज पावर ऑफ 4। तो ये पावर ऑफ 4 आप लोग बार बार सुन रहे हो दोस्तों, इसको बार बार सुनना बहुत जरूरी है। बेसिकली इट इज अ गेम चेंजर, इट इज अ गेम चेंजर फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान। तो इसको सोचना, समझना और इसके ऊपर काम करना ही हम लोगों के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पावर ऑफ पुल है, इट इज कमिंग अंडर 5% पुल। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? इट इज वेरी इजी, आपको टीम को डेवलप करना पड़ेगा, राइट, फॉर ऑल एडवाइजर अप टू 6%, और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा उनको टाइटल को अचीव करने के लिए। तो ये जो पावर ऑफ 4 है, इसमें 2 माइलस्टोन है, ध्यान से सुनना, माइलस्टोन 1 एंड माइलस्टोन 2। अभी ये एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्टिव पीवी एडवाइजर, दैट मींस 3% से 6% तक सिस्टम में जितने सारे हमारे एडवाइजर है, हर एक इंसान ये पावर ऑफ 4 का हकदार है, राइट। तो अभी माइलस्टोन 1 क्या बोल रहे हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। माइलस्टोन 1 अचीव करने के लिए आपको
सिर्फ करना पड़ेगा 50 पीवी। आपके नीचे होना बहुत जरूरी है 4 लेग ABCD, और ABCD को करना पड़ेगा 50-50-50-50, राइट। तो आप खुद 50 करो, और आप पर्सनली स्पॉन्सर्ड एडवाइजर, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। पर्सनली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, लोग ना बहुत ज्यादा आज के डेट में भी कंफ्यूज हो जा रहा है एक चीज को लेके कि कौन मेरा स्पॉन्सर अपलाइन है और कौन मेरा प्लेसमेंट अपलाइन है। मैं बहुत एक छोटे एग्जांपल के माध्यम से आपको डिटेल्स में जाने से पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये जो कृष्ण भगवान है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा प्रे करते हैं, हमेशा राधे राधे ये वासुदेव का नाम लेते हैं। एक चीज याद रखना आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वासुदेव का जो जन्म हुआ था और उनका जो माता जी था वो था देवकी नंदन, बोलता है देवकी नंदन। पर कृष्ण भगवान का ये जो परवरिश हुआ, इनका जो अपब्रिंगिंग हुआ, ये किसने किया? ये किया यशोदा मैया, राइट। तो हिसाब से अगर देखा जाए, देवकी जो नंदन है, तो देवकी माता कृष्ण भगवान का अगर हम लोग देखें, ये है स्पॉन्सर अपलाइन, राइट। और कृष्ण भगवान का जो परवरिश हुआ, जो अपब्रिंगिंग हुआ, जिनके नीचे उनको प्लेस किया गया है, वो है यशोदा मैया, राइट। द यशोदा मैया इज द प्लेसमेंट अपलाइन, एंड देवकी नंदन जो देव की माता है वो है स्पॉन्सर अपलाइन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज एक बार यस नो में डाल दीजिए। यस राइट। तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन स्पॉन्सर अपलाइन है और कौन प्लेसमेंट अपलाइन है। ये माइलस्टोन 1 बार बार एक ही चीज बोल रहा है कि आपको खुद को करना पड़ेगा 50 पीवी, और आपके नीचे पर्सनली स्पॉन्सर 4 लोग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पुराना बंदा हो चाहे वो नया हो। पुराना नया लेके, न्यू एंड ओल्ड लेके, आपको टोटल पर्सनली स्पॉन्सर्ड 4 लोग होने से मतलब है जो इंसान 50-50-50-50 करके करेगा। अगर ये होता है तो माइलस्टोन 1 आपको दे रहा है 2 शेयर। तो अगर मैं 2 शेयर का लगभग बोलूं, देखिए दोस्तों, अभी बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इट इज द फर्स्ट मंथ, जब तक पहला मंथ खत्म नहीं हो रहा है तो 1 शेयर का वैल्यू बोलना मुश्किल है। फिर भी आप ये पकड़ के चलो, ये जो 2 शेयर है, 2 शेयर का जो वैल्यू है, इट विल बी मोर देन 500, ये 500 से ज्यादा होगा। अभी कितना ज्यादा होगा? 600 भी होता है, 700 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, ये अभी तुरंत बोलना मुश्किल है। पर ये आप पकड़ के चलो कि 2 शेयर का जो वैल्यू है दैट विल बी मोर देन 500। तो अभी हम फिलहाल मोटा मोटा 500 लेकर ही चल रहे हैं। तो कोई एडवाइजर अगर पार्ट ऑफ 4 के माध्यम से माइलस्टोन 1 को अचीव करते हैं, राइट, 3% से 6% के लेवल में, तो उनको मिलेगा 2 शेयर। तो अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूं, देखिए, ये खुद ने 50 किया और अपने टीम में चारों लोगों को 50-50-50-50 कराया। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं टोटल इनकम खुद का और डिफरेंशियल लेके 108 आया, और उसके साथ अगर हम लोग 500 भी ऐड करते हैं तो ये 600 के ऊपर इनकम हो रहा है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया। अभी हम लोग आ जाते हैं माइलस्टोन 2 में। तो माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 मिला के आपको 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो अगर मैं 4 शेयर की अगर बात करूं तो इट इज मोर देन 1000, ये 1000 के ऊपर हो जाएगा, राइट। तो माइलस्टोन 2 बेसिकली क्या बोल रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। माइलस्टोन 2 इज सेइंग कि माइलस्टोन 2 को अचीव करने के लिए आपको खुद को करना पड़ेगा 50 पीवी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइलस्टोन 2 को अचीव करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे माइलस्टोन 1 को अचीव करना है, राइट। जो इंसान माइलस्टोन 1 को अचीव कर लिया, वही इंसान माइलस्टोन 2 के लिए अपने आप को शामिल कर पाएंगे। माइलस्टोन 2 आपको बोल रहा है, बहुत ही इजी, बहुत ही फ्लेक्सिबल सिचुएशन आप लोगों को दिया है। माइलस्टोन 2 बोल रहा है कि आपके सेकेंड जनरेशन से, देखिए कितना लेग का प्लान है, पहले बोला मैंने ये 4 लेग का प्लान है। हालांकि अभी भी लीडरशिप के पास 14 लेग है, 8 है, 10 है। सुनने में आ रहा है फोल्डिंग होगा, कब होगा उसका इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, तो वो चीज को अभी हम हटा दे रहे हैं, कीपिंग इट असाइड। अभी करंट सिचुएशन को नजर में रखते हुए मैं ये बोल रही हूँ कि माइलस्टोन 2 बोल रहा है कि आपका सेकेंड जनरेशन में आपको
12 एडवाइजर से मिनिमम 50 पीवी करके आपको ये कंप्लीट कराना पड़ेगा। और 12 एडवाइजर, अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो सेकेंड जनरेशन में अगर 12 एडवाइजर की बात करूं तो ये 12 एडवाइजर मोर और लेस आपको कंप्लीट करना है 4 लेख के अंदर, ठीक है। पर एक चीज में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 12 एडवाइजर से 50 पीवी मुझे तो करना है और मैं करूंगी। और मेरे पास कितना लेग है, अभी ये 4 लेग का प्लान है, तो 4 लेग से ही मुझे ये करना है। पर एक चीज याद रखना है कि मिनिमम एक लेग से एटलीस्ट 2 लोगों को आपको 50 पीवी कराना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल आपके सामने ही है, आप एक बार देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइलस्टोन 2 का। जैसे कि कोई एडवाइजर खुद किया 50 पीवी और उनके नीचे 4 लोग हैं जो 50-50-50-50 किया। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड जनरेशन से 12 लोगों को लाइए। तो 12 लोग सेकेंड जनरेशन में ए किया 4, बी किया 3, सी किया 3 और डी किया 2। अब पूरा कॉम्बो देखो, ए किया 4 लेग, राइट, क्योंकि मेरा 12 होने से मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक चीज आप नोटिस करो, ये डिस्क्वालीफाई हो जाते अगर डी सिर्फ एक लोगों से 50 पीवी कराते। पर आपको 12 लेग कराने से मतलब है, कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पर एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मेरे पास सिर्फ 4 लेग है, जो भी मुझे खेलना है 4 लेग के अंदर ही खेलना है और 12 लोगों से 50 पीवी कराना है। पर एक चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि एक लेग से मिनिमम एटलीस्ट 2 लोगों को मुझे क्वालिफाई करना है। 2 लोग नहीं होगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ माइलस्टोन 2। और ये माइलस्टोन 2 में ना बहुत इंपॉर्टेंट डायनामिक कॉम्परेशन का कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं। देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जो मेन लीडर है, जो माइलस्टोन 2 अचीव करने वाले हैं, उन्होंने 4 लोगों से 50-50-50-50 कराया, वेरी गुड। अभी क्या बोला कि भाई आपको सेकेंड जनरेशन से 12 लोगों को 50 कराना है, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं फर्स्ट लेग को पकड़ के चलती हूँ, जो मेरा ए है, पहला नंबर है, पहला नंबर के नीचे जो इंसान है देखिए वो इनएक्टिव है, हो ही सकता है। पर आपको तो शायद गुड न्यूज मिल गया ना कि अभी कंटिन्यूअसली, संजय जी गुड न्यूज तो मिल गया कि अगर कोई 50 पीवी कंटिन्यूअसली 3 महीना नहीं करेगा तो उसको सिस्टम से हटा दिया जाएगा, राइट। तो इनएक्टिव का प्रॉब्लम अभी नहीं रहा। देखिए ये बात भी मिस्टर मोदी ने सुन लिया कि इनएक्टिव को लेकर भी कितना रोना धोना हो रहा था। तो अगर आप ये देखोगे पर्टिकुलर ए, देखिए इसका जो लेग है, इसके ये पर्टिकुलर लेग के नीचे जो A1 है इनएक्टिव है, जो P है ये भी इनएक्टिव है, पर Q एक्टिव है। तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि मुझे अपना सेकेंड जनरेशन नहीं, मुझे 12 लोगों को एकदम गला पकड़ के 50 पीवी कराना ही है। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इनएक्टिव है कोई बात नहीं, उसके नीचे इनएक्टिव है कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो एक्टिव है। जो इंसान एक्टिव होगा उनको कंसिडर किया जाएगा ये 12 लोगों को 50 पीवी का कॉन्सेप्ट में। तो ए आपके पास है, देखो इसमें 2 एक्टिव है, बाकी देखो इनएक्टिव, पर नीचे जाके देखो इनका 3rd लेवल में एक्टिव है, तो ये कंसिडर्ड है। बी ने तो सही किया, सी ने सही किया, डी ने सही किया। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ माइलस्टोन 2। अगर आप माइलस्टोन 1 एंड माइलस्टोन 2 को कंप्लीट कर पाओगे तो आपको क्या मिल रहा है माय डियर फ्रेंड, आपको मिल रहा है 4th शेयर, यानी कि 1000 रुपया से ज्यादा मिल रहे हो। बोर्ड भी ज्यादा होगा पर अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही। इतना देर तक तो मैं बार बार एम्फेसिस दे रही थी पावर ऑफ 4 के लिए, क्योंकि पावर ऑफ 4 बेसिकली इज अ गेम चेंजर, इट इज द मेन करेंसी इन दिस पर्टिकुलर प्लान। उसी के साथ साथ जिसके ऊपर अभी हम लोगों को काम करना है वो है डायरेक्टर। दोस्तों इस पर्टिकुलर इंफिनिटी प्लान में डायरेक्टर इज द की टू सक्सेस। जितना डायरेक्टर होगा उतना फास्ट ग्रोथ होगा, राइट। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं ये जो डायरेक्टर बोनस ये किसको मिलेगा। ये जो डायरेक्टर बोनस है बेसिकली ये मिलेगा डायरेक्टर। फ्रेंड्स पहले डायरेक्टर बनना इतना इजी नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ता था। मैंने पहले ही बोला 4000 करो फिर 1100 करो, बहुत झमेला था। आज के डेट में डायरेक्टर होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे प्रोसेस करोगे वो मैं बोलूंगी। पर अगर मैं 1100 एक कैलेंडर मंथ में करती हूँ तो मैं डायरेक्टर बोनस के लिए पूरी तरह से हकदार हो जा रही हूँ, राइट। तो देखते हैं बेसिकली क्या हो रहा है। डायरेक्टर होने के लिए मेरा
यू जस्ट नीड टोटल पीवी 50 एंड टोटल जीपीवी 1100। मुझे खुद करना पड़ेगा 50 और मेरा टोटल जीपीवी होना बहुत जरूरी है 1100। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज बोलूंगी जहां पे चुटकी चुटकी बजा के डायरेक्टर हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों? अगर आपको डायरेक्टर बनना है, देखिए डायरेक्टर के लिए बोला जा रहा है 50 पीवी करो, पर अभी हम लोग एक बहुत बढ़िया कल्चर डेवलप कर चुके हैं। हर एक इंसान, हर एक लीडर, हर एक ग्रुप में सिर्फ 100 पीवी को ही प्रमोट कर रहे हैं एंड वी आर वेरी मच कंसंट्रेटिंग ऑन 100 पीवी। तो 100 पीवी तो मुझे पर्सनली करना है डायरेक्टर बनने के लिए। उसके साथ साथ अगर मैं अपने नीचे चारों लोगों से माइलस्टोन 1 को अचीव कराती हूं तो आई विल बिकम अ डायरेक्टर। देखिए मुझे सिर्फ 4 बंदा चाहिए, ए बी सी डी। मैंने तब किया था 50 और मेरे नीचे ए बी सी डी 50 50 50 50 किया था और मैंने माइलस्टोन 1 अचीव कर लिया था, राइट? अभी डायरेक्टर बनने के लिए जो ए बी सी डी मेरा था, उसी ए बी सी डी से मुझे अभी माइलस्टोन 1 को अचीव कराना है। तो माइलस्टोन 1 अचीव कैसे करेगा? ए वो अगर 4 करेगा 50 50 50 50 और मेरा खुद का 50, तो ऑटोमेटिकली कितना हो जा रहा है? 250 250 250 500 250 250 500 कितना हो गया? 1000 और इधर 1100, तो टोटल हो गया 1100। तो आप ये देख लो कि डायरेक्टर बनना अभी कितना इजी हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन चला गया और ऊपर से मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं आखिर में डायरेक्टर कैसे बनूं, क्योंकि जिन लोगों का सपोर्ट से मैं डायरेक्टर बन रही हूँ मुझे तो फैसिलिटीज मिल ही रहा है, पर ये जो मेरा 4 लेग है ए बी सी डी, उन लोगों को भी माइलस्टोन 1 का फैसिलिटीज मिल रहा है। तो हिसाब से देखा जाए हर एक इंसान के मुंह में हंसी है, सबने विन विन सिचुएशन में है। मैं भी खुश हूँ, मेरा डाउनलाइन भी खुश है। तो दैट इज द रीजन डायरेक्टर बनना अभी बहुत ज्यादा इजी हो गया। और जो भी इंसान अभी डायरेक्टर बन रहा है उनको क्या मिल रहा है? उनको मिल रहा है डायरेक्टर बोनस, जो अभी 17% पूल में आ रहा है और इट इज फॉर ऑल डायरेक्टर एंड अबव। उसी के साथ साथ दोस्तों डायरेक्टर की तो अभी जय जयकार है। डायरेक्टर को मिल रहा है व्हीकल बोनस, वो जो 3% पूल के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो व्हीकल बोनस है डायरेक्टर को ही मिलेगा। 2500 पर मंथ, अप टू 2500 तक मंथली मिलेगा। तो डायरेक्टर को डायरेक्टर बोनस मिला, व्हीकल बोनस मिला, उसी के साथ साथ डायरेक्टर एंड सीनियर डायरेक्टर को मिल रहा है नेशनल ट्रैवल बोनस, जो 4% पूल के अंदर आ रहा है और जहां पे डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर को 5000 तक मिलने का चांसेस रहेगा, राइट? तो अभी हिसाब से अगर देखो डायरेक्टर, ये जो अभी टाइटल है, पहले डायरेक्टर का इनकम कितना था? कोई मुझे बोल पाएंगे? They previously what was the income of director? कोई भी anybody can say. 1100 पीवी का 2800 3000 3000। Absolutely विभासदा, पहले 1100 था, 2500 2800, ज्यादा से ज्यादा यही था। आज के डेट में जो इंसान डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर बोनस, उसके साथ साथ व्हीकल बोनस और नेशनल ट्रैवल बोनस मिला के उनको 5000 तक उनको इनकम मिल सकता है एक डायरेक्टर को। जस्ट इमेजिन। एंड डायरेक्टर हमारे बिजनेस में अभी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और उसके साथ साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है हमारा माइलस्टोन 1 पावर ऑफ 4। यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एक डायरेक्टर अपने नीचे 4 लोगों से जब पावर ऑफ 4 कर रहा है तो इंसान बन जा रहा है डायरेक्टर। तो 3 पूल फॉर क्वालिफाइड डायरेक्टर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया, डायरेक्टर बोनस, व्हीकल बोनस एंड नेशनल ट्रैवल फंड। अभी बेसिकली डायरेक्टर का काम क्या होता है? देखिए, लीडर्स लीड बाय एग्जांपल। तो जो इंसान एक बार डायरेक्टर बन जा रहा है वो हेल्प कर रहे हैं अपनी टीम को डायरेक्टर बनने के लिए, राइट? तो मोर डायरेक्टर मींस हायर टाइटल। जितना डायरेक्टर होगा टाइटल उतना बढ़ेगा, जितना टाइटल बढ़ेगा इनकम उतना होगा। तो तब क्या हो रहा है? सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। तो दोस्तों अभी हम लोग चलिए देखते हैं कि हमारे पास अभी टाइटल क्या क्या है। अभी इतना तक देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे। दोस्तों डायरेक्टर के लिए उनको करना पड़ेगा, ये पहले था, यू ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट, 1100 जीपीवी
और उनको पर्सनली करना पड़ेगा 50। एसडी के लिए, एसडी का मतलब उनके नीचे एक डायरेक्टर और साइड में उनको करना पड़ेगा 900 पीजीपीवी, ये 900 पीजीपीवी, और उसका पर्सनल करना पड़ेगा 50। ईडी का मतलब मेरे नीचे 2 डायरेक्टर और साइड में 600। एसीडी का मतलब मेरा 3 डायरेक्टर और मेरे साइड में 300। और जो प्लैटिनम डायरेक्टर है फ्रेंड, प्लैटिनम का मतलब पहले जो भी था अभी भी वो है 4 डायरेक्टर लेग, एंड इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइटल। और प्लैटिनम डायरेक्टर का जो पर्सनल पीवी होगा वो होना है 100। तो जैसे कि आप डायरेक्टर का एग्जांपल देख सकते हो कि एक डायरेक्टर खुद किया 100, 4 लोगों से माइलस्टोन 1 करा के वो बन गया डायरेक्टर। जो सीनियर डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर का साइड 900 उसका एग्जांपल है, उसके नीचे डायरेक्टर बी सी डी मिला के उनका पीजीवीवी 900 हो गया। वैसे ही ईडी का एग्जांपल है, ईडी का अंदर नीचे 2 डायरेक्टर है, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, राइट। और उनका साइड जो वॉल्यूम है 600, और जो एसीडी है, एसीडी का मतलब मेरे नीचे 3 डायरेक्टर और मुझे साइड करना पड़ेगा पीजीपीवी 300, राइट। अभी आते हैं प्लैटिनम डायरेक्टर। दोस्तों ये जो प्लैटिनम डायरेक्टर है ये हमारे बिजनेस का अभी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारा अभी ये जो बिजनेस प्लान है ये 4 लेग का प्लान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये 4 लेग का प्लान क्यों है, मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्लैटिनम डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे चाहिए 4 डायरेक्टर लेग, राइट। तो आप हिसाब से देखो, ए बी सी डी, आपका पहले वो जो ए बी सी डी जिसके द्वारा आप माइलस्टोन 1 अचीव किए थे, राइट, आपका वो जो ए बी सी डी है, वो ए बी सी डी को अभी आपका टाइम आ गया, उनसे आपको माइलस्टोन 1 अचीव कराना है, राइट। तो एक प्लैटिनम डायरेक्टर के नीचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास 4 डायरेक्टर लेग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं अभी प्लैटिनम डायरेक्टर की बात करूं, देखिए प्लैटिनम डायरेक्टर अभी बनना बहुत इजी हो गया, क्योंकि उसके, अच्छा मैं बाद में बोलती हूँ क्या क्या फंड है, तो सो दैट आप लोगों को इजी हो जाएगा और जल्दी भी होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज मुझे एक्सप्लेन भी करना है। इसके साथ साथ मैं अभी आ जाती हूँ जिसके लिए आप लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये आना बहुत जरूरी है, एलपीबी लेग। आपका वही एलपीबी लेग पुराना जिसका नाम दिया गया है मेंटरशिप, मेंटरशिप बोनस। जो कौन इसका हकदार है, पहले जो था वही है, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव जो लीडरशिप है वो मेंटरशिप बोनस की हकदार है, और ये 15% पूल के अंदर आ रहा है, राइट। अभी ये मेंटरशिप बोनस में बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। मेंटरशिप बोनस पाने के लिए आपका पेड एज टाइटल सीनियर डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, जो पहले भी था, राइट। और उस पर्टिकुलर लेग का जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है वो 3600 होना बहुत जरूरी है, और उस पर्टिकुलर लेग में एक डायरेक्टर भी रहेगा, राइट, डायरेक्टर भी होगा। और ये जो लेग आप क्रिएट करोगे 3600 जीपीवी का लेग, उस पर्टिकुलर लेग में जितने सारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है वो वॉल्यूम भी उसमें कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का जितना वॉल्यूम है उसमें आएगा, और आपको एक ऐसा 3600, पहले भी आपको पता है ऐसे ही आप लोगों को मिलता था, ऐसे एक जीपीवी 3600 जीपीवी का एक लेग आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और जैसे कि मैंने बोला, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर पॉइंट विल बी काउंटेड टू डिटरमाइन 3600। एक चीज सिर्फ आपको ध्यान रखना जरूरी है, अभी इस पर्टिकुलर मेंटरशिप बोनस में मिनिमम गारंटी आपको नहीं मिलेगा, नो मिनिमम गारंटी टू अप्लाई। जैसे कि मिनिमम गारंटी नहीं मिल रहा है, दैट इज द रीजन अभी मेंटरशिप बोनस में इंडेक्स वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले जो मिलता जो था इंडेक्स वैल्यू उसी का डबल हो जाएगा। और पहले आप लोगों को जो एलपीबी लेग का बेनिफिट मिलता था, जो अभी मेंटरशिप बोनस हो गया, उसमें ये था कि जनरेशन का बेनिफिट जब मुझे मिलना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक एसडी के नीचे एसडी होगा तभी उनको जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा, वही होता था ना। पर आज के डेट में मेंटरशिप बोनस में एसडी के नीचे अगर एसडी है और एसडी एंड अबव जो भी है, आपको तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से उस पर्टिकुलर लेग में अगर कोई डायरेक्टर है तो उस डायरेक्टर का जो पीजीवी भी है उसके ऊपर भी आपको
बेनिफिट मिलेगा। तो आप सुन के खुश भी हो जाओगे, जब आपका चेक आएगा यू विल एबल टू सी कि इंडेक्स वैल्यू बढ़ जाएगा, और जब मैं टेबल दिखाऊंगी आप टेबल में भी नोटिस करना, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हम लोग लाए हैं। सो बेसिकली हिसाब से मोटा मोटा देखा जाए, ये जो मेंटरशिप बोनस लाया है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया, एंड इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर चेक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ल्ड टूर फंड। वर्ल्ड टूर फंड किसको मिलेगा? ऑल ईडी एंड अबव को मिलेगा वर्ल्ड टूर फंड, राइट। और ये वर्ल्ड टूर फंड का जो प्लस पॉइंट है, ये आपको 30,000 तक इसमें कैपिंग है, अप टू 30,000 पर मंथ, राइट। और वर्ल्ड टूर फंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से शुरू करके जो ऊपर का जो लीडर है उनको ये वर्ल्ड टूर फंड अभी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है लग्जरी कार फंड। लग्जरी कार फंड बेसिकली ये 5% पूल के अंदर हो रहा है, ये एसीडी एंड अबव जितने सारे लीडर्स है ये सबको मिलेगा, और ये 40,000 तक आपको मिलेगा, राइट। पर एक चीज याद रखना, अच्छा फिर मैं बता रही हूँ आपको। और ये जो ड्रीम बोनस है, ये ड्रीम बोनस प्लैटिनम एंड अबव को मिलेगा। ये सुनकर तो आप लोग खुश हो जाओगे, क्योंकि पहले जो हाउस बोनस है, हाउस बोनस मिलने के लिए एक लीडर का 6 लेग होना बहुत जरूरी था। आज के डेट में 4 लेग से आपको मिल रहा है हाउस बोनस। पर एक चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, जिनका इनकम, जो लीडर्स का इनकम यूजुअली 50,000 तक है, तो उनको जो पैसा मिलेगा तो वो रिलीज किया जाएगा चेक के साथ। मैं फिर से बता रही हूँ, जो लीडर्स का इनकम नॉर्मली जो इनकम 50,000 तक है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये जो फंड वैल्यू है, ये जो फंड जो पैसा आएगा, वो पैसा कंपनी रुक के नहीं रखेगा, ये आपको मिल जाएगा चेक के साथ, राइट। और बाकी जिनका 1 लाख और जिनका हायर इनकम है, तो उनको चेक के साथ नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को इसको चेक के साथ ये मिल जाएगा। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, ये ड्रीम हाउस फंड, पहले हम लोग क्या बोलते थे कि आपको 3 महीना पहले ये टाइटल को अचीव करो, अचीव करने के बाद मुझे कंटिन्यूअसली 3 मंथ ये टाइटल को मेंटेन करना है, मुझे इसको मेंटेन करना है, फिर उसके बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा। पर अभी ये बात नहीं है, जिस मंथ में आप ये पर्टिकुलर टाइटल अचीव करोगे, से फॉर एग्जांपल जिस मंथ आप प्लैटिनम डायरेक्टर का टाइटल अचीव करते हो, उस पर्टिकुलर मंथ में ड्रीम हाउस बोनस का जो बेनिफिट है आपको वो संग संग मिल जाएगा। आपको 3 महीना इसके लिए वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इधर एक बहुत ही अच्छा एक पिक्चर दे रहा है, ये पिक्चर आपको बहुत सारे चीज बता रहा है कि लेफ्ट में एक आप देख सकते हो एक ट्री है, राइट में एक ट्री है। तो ये बोलना चाहते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा बेटर दिख रहा है, वाइडर बेटर दिख रहा है कि डीपर बेटर दिख रहा है। आप लोग खुद मुझे बोलो, लेफ्ट बेटर दिख रहा है कि राइट बेटर दिख रहा है? फटाफट बोलो, एनीवन कैन से। हेलो, कौन सा बेटर लग रहा है, कौन सा ट्री बेटर लग रहा है, बाया वाला कि दाहिना वाला, लेफ्ट क्या राइट वाला? राइट वाला बेटर लग रहा है, राइट। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन था कि हमारा ये जो लेग है, ये 4 लेग का प्लान क्यों कर दिया। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 14 लेग 16 लेग मेंटेन करने में लोगों को कितना प्रॉब्लम होता था। इट इज रियली अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, इट इज नॉट इजी टू मेंटेन 14 एंड 16 लेग्स। क्या होता है ना, हर एक इंसान के पास जाके, हर एक टीम मेंबर के साथ जाके काम करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली हो जाता है। एक देखिए ना, पहले जमाने में थे, एक माँ का देखना बहुत सारे मींस किड्स देखना बहुत सारे बच्चे होता था, एंड एज अ रिजल्ट सही में अपब्रिंगिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता था, सब एस्टेब्लिश नहीं होते थे। आज के डेट में देखना, हर एक इंसान के घर पे आइदर एक नहीं तो 2, मैक्सिमम हम 2 और हमारे 2, ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, राइट। तो ये इसीलिए लोग क्यों चाहते हैं कि मेरा एक ही बेटा हो, नहीं तो मेरा एक बेटा और एक बेटी, नहीं तो मेरा 2 बेटा। क्यों लोग 2 चाहते हैं? क्योंकि सो दैट 2 बच्चे के ऊपर पूरी तरह से ये ध्यान दे पाए, पूरी तरह से कंसेंट्रेट कर पाए, उसका परवरिश अच्छा से होगा। तो आप सोचो, अगर किसी के पास 14 लेग 16 लेग है, इट इज नॉट इजी। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, फैला हुआ नेटवर्क, मेरा नेटवर्क कितना बड़ा, इतना फैला हुआ है, पर कितने सारे लोगों के साथ आप काम कर पाओगे, कितना डेप्थ में जाके काम कर पाओगे। देखने में अच्छा है, करने में इतना इजी नहीं है, और इसमें बहुत ज्यादा चैलेंज भी आ जा रहा है। आई थिंक आप लोग भी चैलेंज फेस करते हो, और दैट इज द रीजन
इसको क्विक बनाने के लिए हम लोग 4 लेग का प्लान लाए हैं। तो इधर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ट्रैक्टर का एक एग्जांपल कि हु वांट्स 14 to 16 लेग्स, कोई चाहता है इतने सारे, देखिए इतने सारे इसमें व्हील है, क्योंकि ये जब चलेगा ये बहुत स्लो हुआ, देखने में भी बहुत खराब लग रहा है, अनअट्रैक्टिव है, इसका कुछ क्लास नहीं है और अभी बहुत ज्यादा आउटडेटेड है, तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये मोटर बाइक को देख रहे हैं, इसमें देखिए 2 व्हील है, ये देखने में भी अट्रैक्टिव है, बहुत फटाफट ले चलते हैं। और आज के डेट में जो नया जमाना है, राइट, जो यंगस्टर है, लोग फास्ट लाइफ लीड करना चाहते हैं, लोग जल्दी जल्दी हर एक चीज करना चाहते हैं, टाइम का बहुत वैल्यू है, तो यंगस्टर का चॉइस है ये वाला बाइक। बट बाइक का क्या प्रॉब्लम है, ये इजी तो है पर ये कभी कभी डिसबैलेंस भी हो सकता है, ये बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, रास्ते में अगर बहुत बारिश हो रहा है तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी होता है, राइट, और इतना इजी भी नहीं है इतना स्पीड में बाइक चलाना, राइट। तो दैट इज द रीजन जो दुनिया क्रेजी है, द वर्ल्ड इज क्रेजी फॉर 4 व्हीलर। लोग चाहते हैं कि मेरे पास 4 चक्का हो, क्योंकि अनबिटेबल चॉइस ऑफ मैच्योर्ड पीपल, हर कोई चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, ये मेरे पास 4 व्हीलर हो, 4 व्हीलर होने से मेरे लिए इजी हो जाएगा, ये 14 व्हीलर और 2 व्हीलर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बहुत सेफ है और मैं बहुत स्पीड से आगे भी जा सकती हूँ, देखने में भी इतना लग्जरियस है, इसका अलग से क्लास है, राइट। मेरा सोसाइटी में भी मेरा बहुत ज्यादा स्टेटस भी बढ़ जाता है और ये 1000 माइल्स इजीली जाता है। और लोगों का ये जो ड्रीम है, ये हर एक इंसान के ड्रीम है कि मेरे पास एक 4 व्हीलर हो, राइट। तो दैट इज द रीजन, हर एक चीज को नजर में रखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए ये 4 लेग प्लान लाए। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर प्लान में क्या क्या टाइटल है। जैसे कि मैंने प्लैटिनम डायरेक्टर तक आप लोगों को बोल दिया, फिर उसके बाद है टाइप ऑफ इनकम, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। रेड डायमंड का मतलब है उनके नीचे 2 सीनियर डायरेक्टर, 2 ईडी लेग। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, मेरे पास कॉल्स भी आया, मैं एक बार क्लियर करना चाहती हूँ। रेड डायमंड, डबल रेड डायमंड, ट्रिपल रेड डायमंड बोलने से आप लोगों के लिए समझना इजी होगा। दोस्तों, रेड डायमंड के अगेंस्ट में बोला गया है कि 2 एसीडी लेग होना बहुत जरूरी है, 2 एसडी लेग होना बहुत जरूरी है, और उसी के साथ साथ 2 ईडी लेग होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी कारण अगर किसी के पास ईडी लेग नहीं है और उसके बदले में वो अगर 10,000 जीपीवी का 2 लेग क्रिएट कर रहा है, तब भी वो रेड डायमंड टाइटल को अचीव कर सकते हैं, पर उनके लिए उनका पर्सनल जो पीवी है वो 200 करना है। तो इसका बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप चाहे 2 एसडी और 2 ईडी कर लो, ऑप्शन 1। अगर आप चाहते हो तो 2 एसडी, 1 ईडी और एक 10,000 का लेग कर लो, और अगर आप चाहते हो 2 एसडी करो और उसके साथ साथ अगर आपके पास अभी ईडी नहीं है, ईडी क्रिएट करने में टाइम लग रहा है, तो आप 10,000 जीपीवी का 2 लेग कर लो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में आप काम कर सकते हो, और वही चीज लागू होता है डबल रेड डायमंड, ट्रिपल रेड डायमंड, ब्लू डायमंड, डबल ब्लू डायमंड एंड ग्लोबल ब्लू डायमंड के लिए। एक चीज याद रखना जरूरी है कि रेड डायमंड से ग्लोबल ब्लू डायमंड का जो पर्सनल पीवी है वो 200 200 200 फिर 300 तक आ गया, राइट। सो नाउ ये बहुत ज्यादा इजियर हो गया ये प्रेस्टिजियस क्लब में पहुंचने के लिए, जो प्रेस्टिजियस क्लब है रेड डायमंड एंड ब्लू डायमंड, राइट। तो अभी रेड डायमंड क्लब का 4% पूल के अंदर में आ रहा है। इट इज फॉर ऑल रेड डायमंड क्लब क्वालिफायर। जैसे कि इसका जो क्राइटेरिया है, मैंने अभी रेड डायमंड का बोल दिया, 200 पीवी करो, 2 एसडी और ईडी 2 करो, अगर नहीं है कोई बात नहीं है, 10,000 का 2 लेग करने से भी चलेगा, इसीलिए और है। तो कोई कंफ्यूज मत हो कि मैम, कोई मुझे कॉल किया था एक रेड डायमंड 2 दिन पहले, आई थिंक ही इज वेरी मच देयर इन दिस प्रोग्राम, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने उनको बोल दिया कि आपके पास अगर ईडी नहीं है कोई बात नहीं है, 10,000 जीपीवी का लेग करो, ये ईडी का ही काम कर रहे हैं, आपका क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा। तो सेम डबल रेड डायमंड, ट्रिपल, सबके लिए सेम चीज ही लागू होता है, राइट। और अभी नेक्स्ट जो आ गया ब्लू डायमंड, माय गॉड, ये बहुत प्रेस्टिजियस है। इनके लिए 300 पीवी, 2 रेड डायमंड, राइट, अगर आप करोगे, और इधर से देखिए डबल रेड डायमंड और 50,000 जीपीवी का 2 लेग, तो इसका सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, यही आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी इस पर्टिकुलर प्लान में जहां पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है वो है
just for legs to focus and develop 4% director, platinum director, global blue diamond director. मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो माइलस्टोन 1 है, पावर ऑफ 4, ये आपको कहां से कहां ले जाएंगे आप खुद ही देख पा रहे हो। आप खुद डायरेक्टर बन जा रहे हो और आपके नीचे जो आपका डाउनलाइन है वो उनको भी माइलस्टोन 1 से 1000 रुपया के ऊपर बेनिफिट मिल रहा है। तो उनको जब बेनिफिट मिल रही है वो क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा 50-50 करके, राइट। तो आपको भी बेनिफिट मिल रहा है, डाउनलाइन को भी बेनिफिट मिल रहा है और इसके दौरान आप डायरेक्टर बन जा रहे हो। और प्लैटिनम डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि प्लैटिनम डायरेक्टर इस पर्टिकुलर प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, कि प्लैटिनम डायरेक्टर का मतलब होता है मेरे नीचे 4 डायरेक्टर लेग चाहिए। तो अगर आपका ये जो सेकेंड जनरेशन है, जनरेशन 2, देखिए जनरेशन 1 में 4 है, जनरेशन 2 में 16 है, 4 4 16, राइट। अब ये जो 16 लोग हैं, 16 लोगों को अगर आप माइलस्टोन 1 अचीव कराते हो तो 16 4 64, तो आप आराम से देखो आप प्लैटिनम डायरेक्टर बन जाओगे। सिर्फ UN4 का कॉन्सेप्ट को डुप्लीकेट करना है। UN4 का कॉन्सेप्ट को अगर आप डुप्लीकेट करोगे, आप खुद माइलस्टोन 1 अचीव कर पाओगे, खुद डायरेक्टर अचीव कर पाओगे, प्लैटिनम डायरेक्टर आराम से आपको हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर प्लान में फोकस करने के लिए। अभी मैं समरी में नहीं जा रही हूँ, आप लोग आराम से देखना। इट इज बेसिकली अ चार्ट, ये आप लोगों को इजी करने के लिए बोला गया है, सिंस इट इज अ न्यू प्लान, कि कौन सा टाइटल के अगेंस्ट में मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप देखोगे पूरा टिक मार्क किया गया है कि कौन सा टाइटल है और उसके अगेंस्ट में मुझे क्या बेनिफिट मिला, राइट। अभी रूल्स एंड बोनस कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया स्पॉन्सर अपलाइन और प्लेसमेंट नेटवर्क, राइट। तो स्पॉन्सर आपको क्लियर हो गया, मेरा डायरेक्ट बच्चा होना है, दैट इज द रीजन मैंने एग्जांपल दिया देव की माता का। और प्लेसमेंट अपलाइन जिसके नीचे मैं प्लेस कर रही हूँ, जो परवरिश कर रहे वो है प्लेसमेंट अपलाइन, उनको प्लेस किया, इसीलिए मैंने यशोदा मैया का ये किया था, एग्जाम्पल लिया। एक बार रूल आप समझ लो, ये रूल समझना बहुत जरूरी है। स्पॉन्सर नेटवर्क एंड प्लेसमेंट नेटवर्क, दोस्तों ये जो स्पॉन्सर नेटवर्क है, स्पॉन्सर नेटवर्क इंक्लूड एन एडवाइजर, दे आर, उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा, राइट। वो चाहे न्यू एडवाइजर हो, पुराना एडवाइजर हो, कुछ भी। तो जो स्पॉन्सर नेटवर्क है, ठीक है, ऑल बोनस एक्सेप्ट प्रोग्रेशन बोनस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन स्पॉन्सर नेटवर्क। तो जो स्पॉन्सर अपलाइन है, स्पॉन्सर अपलाइन को हर एक चीज का बेनिफिट मिलेगा, हर एक बोनस वो एंजॉय करेगा, सिर्फ प्रोग्रेशन बोनस छोड़कर। और ये जो प्लेसमेंट नेटवर्क है, जो प्लेसमेंट अपलाइन है, बेसिकली प्लेसमेंट अपलाइन पूरी तरह से टाइटल का जो बेनिफिट है, ये टाइटल का बेनिफिट एंजॉय करेगा। से फॉर एग्जांपल मैं कोंकोना हूँ, राइट, और मेरा जो अपलाइन है, मेरा अपलाइन है मिस्टर राजा साहा, राइट। और एक सेकंड देखिए, राजा के नीचे 3 डायरेक्टर ऑलरेडी है, राइट। और राजा का 4th लेग मैं हूँ, कोंकणा सरकार, पर मैं थोड़ा वीक लेग हूँ। पर राजा को बोला गया है कि राजा साहा इस पर्टिकुलर इंफिनिटी प्लान में तुमको 4 लेग में ही काम करना है, तुम चाहकर भी 5 लेग क्रिएट नहीं कर पाओगे। ऑल ऑफ अ सडन राजा के साथ किसी का प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम में राजा किसी को मिला, कोई प्रोस्पेक्ट मिला और बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, तो राजा अभी क्या करेगा, राजा के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, राजा तो खुद के नीचे उसको दे नहीं सकते, राइट। तो राजा साहा क्या कर रहा है, राजा साहा के जिंदगी में जो प्रोस्पेक्ट आया और राजा साहा प्लेस कर रहा है कोंकणा सरकार के नीचे, क्योंकि राजा का ऑलरेडी 3 डायरेक्टर डाउनलाइन बन चुका है, पर मैं उनका बहुत ज्यादा वीक लेग हूं। जैसे कि मेरे नीचे राजा ने किसी को प्लेस किया, मैं बन गया राजा का एक डायरेक्टर, तो इसी हिसाब से क्या हो गया, इसी हिसाब से राजा बन गया एक प्लैटिनम डायरेक्टर। तो ये जो प्लेसमेंट है ना, ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक चीज मैं बार बार क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो प्लेसमेंट नेटवर्क है, प्लेसमेंट नेटवर्क जिनके नीचे आप प्लेस कर रहे हो, उनको टाइटल का बेनिफिट मिलेगा। और टाइटल का बेनिफिट एक इंसान को तभी मिलेगा जब ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल करेगा।
राइट? और ये क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मुझे टाइटल की जरूरत है। तो प्लेसमेंट नेटवर्क जिनके नीचे आप किसी को प्लेस कर रहे हो, उनको टाइटल का बेनिफिट मिलेगा, उनको प्रोग्रेशन बोनस का बेनिफिट मिलेगा और उनको मिलेगा जीपीवी। पर जो इंसान मेरे नीचे किसी को प्लेस कर रहे हैं, वो है मदर अपलाइन, वो है स्पॉन्सर अपलाइन। तो स्पॉन्सर अपलाइन को पूरा बेनिफिट मिलेगा इस पर्टिकुलर प्लान में। पावर ऑफ 4, डायरेक्टर, कार बोनस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीज है, जो भी बेनिफिट है, वो मिलेगा स्पॉन्सर अपलाइन को। और जिनके नीचे प्लेस कर रहे हो, उनके नीचे जिनके नीचे प्लेस कर रहे हैं, प्लेसमेंट के माध्यम से वो अपना टाइटल को अचीव कर रहे हैं, राइट? आज मैं अगर किसी के नीचे कोई भी लीडर को प्लेस कर रही हूँ, जैसे कि मैंने प्लेस किया, मेरा डाउनलाइन लीडर प्लैटिनम डायरेक्टर टाइटल मेंटेन कर रहा है, तो मेरे लिए इजी हो गया ना, मेरे लिए इजी हो गया और मेरे डाउनलाइन के लिए भी इजी हो गया, क्योंकि मेरा डाउनलाइन बन गया प्लैटिनम डायरेक्टर। तो प्लैटिनम डायरेक्टर बनने के साथ साथ टाइटल का जो बेनिफिट है, वो टाइटल का बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं और उसी के साथ साथ उनको प्रोग्रेशन बोनस का बेनिफिट भी उनको मिल रहा है। और मैं ऐसे अपलाइन, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे नीचे एक प्लैटिनम डायरेक्टर क्रिएट हो गया। तो बेसिकली ये जो बेनिफिट है स्पॉन्सर अपलाइन और नेटवर्क का, ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए। अभी डायरेक्टर बोनस कैलकुलेशन है, डायरेक्टर बोनस का ये टेबल है, ये टेबल आप लोग देख लेना, डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेशन का टेबल है। तो हिसाब से अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर प्लान को क्लोज करने के लिए, मैं एक ही चीज बोलूंगी, आपको 3 चीज के ऊपर ध्यान देना है। 3 चीज के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इनकम बहुत अच्छा से मिल जाएगा। नंबर 1, माइलस्टोन 1 जो है हमारे पावर ऑफ 4, फिर उसके बाद डायरेक्टर, और फिर उसके बाद आ रहा है प्लैटिनम डायरेक्टर। सिर्फ ये तीनों चीजें के ऊपर काम कीजिए, बाकी कोई चीज के ऊपर ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर 3 चीज के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ऑटोमेटिक एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स ओन प्लेस। तो दैट्स ऑल। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं संजय जी को भी बोलूंगी कि ये था हमारा प्रेजेंटेशन, पर वर्क द प्लान बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि ये जो बिजनेस प्लान है इसका एक ओवरव्यू हम लोग आप लोगों को दिया, तो ये ओवरव्यू ठीक है, पर ये ज्यादा अच्छा, ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा जब हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ करके स्ट्रक्चर के साथ लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मिस्टर संजय बगाड़िया।